नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे अपने घर पर। तो आज फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं अपने इस YouTube चैनल पर। और बच्चों, आज हमारे लिए जो टॉपिक है, कई दिन से बच्चे फोन कर रहे हैं सर जीएस की वीडियो भी लेकर आइए। तो आज फिर से हम जीएस की क्लास में हैं और अभी तक 2 क्लासेस हमने जीएस की करी हैं। एक अनुसूचियों के ऊपर की थी। एज यू नो, हम टॉपिक स्टार्ट हमने किया हुआ है संविधान। और मेरे जो जीएस पढ़ाने का जो तरीका है, मैं ये प्रयास करता हूं कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए कि उसको चीजें याद रहे, भूले ना चीजों। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। अभी 2 क्लास हुई है, एक अनुसूचियों की हुई है और एक संविधान की सभा की समितियों की हुई है। आज हमारा टॉपिक है संविधान में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्लियर है। चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं इसके ऊपर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो देसी और विदेशी दोनों है। संविधान का जो 70% हिस्सा है, 2/3 जो हिस्सा है ऑलमोस्ट, वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। और बचा हुआ जो हिस्सा है वो विदेशी संविधानों से लिया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स अलग अलग देश के संविधानों से हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग पढ़े होंगे या जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो पहले मैं थोड़ी देर चर्चा उन क्वेश्चंस पर करता हूं जो परीक्षाओं में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात करूं तो इस बार 2018 वाली भर्ती में लास्ट ईयर जो आई थी, लास्ट ईयर उसमें एक सवाल आया था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताऊं, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पूरे संविधान का मसौदा तैयार कर लिया तो बात यह आई कि अब संविधान को टाइप कराया जाए या हस्तलिखित कराया जाए। तो हमारे संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो हाथ से लिखी हुई है, हस्तलिखित है, उनको टाइप नहीं किया गया। और भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी में और इंग्लिश में। ये जिम्मेदारी लिखने की दी गई पूरे संविधान को, उनका नाम एक बार आपको बता देता हूं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो बैकग्राउंड है वो कैलीग्राफी से संबंधित है। कैलीग्राफी मैंने इंग्लिश की क्लास में बताया है आपको, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, अच्छे लेख की जो कला होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे पूरे संविधान को हस्तलिखित किया था। और मैं एक मजेदार आपको बात ये बताता हूं कि जब इनसे ये कहा गया, 6 महीने इनको लगे पूरा संविधान लिखने में, और जब इनसे ये कहा गया कि साहब आपका वेतन क्या होगा, हमें आपको क्या देना होगा, तो इन्होंने एक बात कही कि मैं कोई पैसा आप लोगों से नहीं लेना चाहता, मैं ऐसे ही संविधान को लिखूंगा, लेकिन मेरी उसमें 2 शर्त रहेगी। पहली शर्त मेरी रहेगी कि मैं हर एक संविधान के पेज पर अपना नाम लिखूंगा, और दूसरी मेरी शर्त ये रहेगी कि पूरा जब संविधान कंप्लीट हो जाएगा तो संविधान के लास्ट पेज पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो ये जो एक लिखने के बाद, पूरे संविधान को लिखने के साथ साथ इसकी मूल कृतियों पर सजाने का भी काम किया गया है, कुछ चित्रकारी की गई है। तो उस चित्रकारी जिस व्यक्ति ने की है उनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। ये भी क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि संविधान की मूल कृतियों को सजाने का काम किस व्यक्ति ने किया था, तो उनका नाम है नंदलाल बोस। क्लियर है बात ये भी। और मैं दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो हमारी संसद में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है, हीलियम गैस के बॉक्स में रखी हुई है, ताकि उनकी इंक ना फैल जाए, क्योंकि वो पेन से लिखी हुई है। ये एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की मूल प्रतियां कहां रखी हुई है। मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद आप लोगों को इसके जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं वो भी कराएंगे, प्रयास करेंगे कि किसी दिन ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम जितनी भी वीडियोस अभी तक जीएस की बनी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाए। ठीक है, चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हमारा देश, भारतीय संविधान देसी भी है और विदेशी भी है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है बच्चों, वो इस बार अभी यूपी टेट में पूछा हुआ भी है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो लचीला एवं कठोर है। तो भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है, उसका कारण समझ लीजिए क्या है। अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उस जुर्म की सजा बनाई गई है। जैसे किसी ने अगर कत्ल कर दिया है, उस पर 302 लग गई है, तो उसको सजा मिलेगी।
लेकिन साथ ही साथ कठोर सजा के साथ साथ कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंस जाए, कानून के झांसे में आकर किसी निर्दोष को ना फांस दिया जाए, इसलिए जमानतों का भी संशोधन वहां पर किया गया है। तो एक तरफ आपको कठोर सजा मिल रही है तो संविधान कठोर हो गया, दूसरी तरफ जमानत का भी प्रावधान है तो संविधान लचीला भी हो गया है। तो भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो देखो, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत याद करने के लिए मैंने दो तरीके से इसको पढ़ाना उचित समझा है। पहले हम उन देशों को पढ़ेंगे जिन देशों से सिंगल या डबल टॉपिक लिए गए हैं, केवल एक एक या दो दो विषय लिए गए हैं। ठीक है, पहले हम टोटल उसको पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, टोटल 10 देश हैं जिनके संविधान से भारत के संविधान को बनाने में सहायता की गई है। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं, जैसे मैं इधर लिख देता हूं देश और इधर लिख देता हूं विषय, किस देश से क्या लिया गया है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पूरी वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कोई भी समस्या किसी प्रकार की महसूस नहीं करेंगे। बहुत आसानी से आपको पूरा टॉपिक हैंड टू हैंड अभी याद भी करा दूंगा। ठीक है, देखिए पहला हम लोग देश लेते हैं जर्मनी। तो भैया जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। आपात उपबंध, देश में जब आपातकाल की स्थिति होगी तो किस तरह से सिस्टम चलेगा, ये सारी बातें कहां से ली गई हैं, जर्मनी के संविधान से। याद रखने की ट्रिक बताता हूं। देखो, जर्मनी में लास्ट में मनी आ रहा है, मनी मन मीन्स पैसा, और आपातकाल स्थिति में कौन काम आता है भैया, पैसा ही काम होता है। अभी लॉकडाउन पीरियड है, रिश्तेदार सब सगे संबंधी भी दूर रह रहे हैं, कोई आदमी कहीं फंसा हुआ है, तो अगर उसकी जेब में 4 पैसे हैं, उसके अकाउंट में 4 पैसे हैं, तो उसके काम आ जाएंगे, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तो कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी इस वक्त उसके काम नहीं आ रहा होगा, समस्या बन गई होगी उसके सामने। तो जर्मनी से मनी याद रखो, और मनी आपातकाल में बहुत काम आती है। तो इसका मतलब हो गया जर्मनी से आप याद रखेंगे कौन सा विषय लिया गया है, आपात उपबंध। अंडरस्टूड है। दूसरा लेते हैं, दूसरा लिया हमने फ्रांस। तो भैया फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। यहां थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो इसे कैसे याद रखेंगे भैया, 3 तरह के शासन होते हैं। एक होता है वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन मतलब जैसे आज मैं राजा हूं, कल मेरा बेटा राजा है, परसों उसके बेटे का बेटा राजा है, ऐसे ही चलता रहता है, एक वंश ही राज करता रहता है। दूसरे तरह का शासन होता है तानाशाही, जहां पर व्यक्ति खुद ही सर्वे सर्वा है, जो चाहेगा वो करेगा, वो तानाशाही होती है। और तीसरा शासन होता है भैया गणतंत्र। गणतंत्र होता है जनता का शासन, जहां जनता व्यक्ति को चुनती है, जहां कोई व्यक्ति चुना जाता है जनता के द्वारा, जो पूरा उनका सिस्टम चलाता है देश का। तो भैया फ्रांस से ऐसा याद रखो, फ्रांस को फ्रांसीसी अगर लिखूं तो अगर ये अंकी बिंदी हटा दे तो फांसी सा वो लग रहा है ना। तो अगर कोई हमारे देश में गड़बड़ करेगा, तो गणतंत्र के देश में गड़बड़ करेगा तो क्या हो जाएगी, उसको फांसी हो जाएगी। तो फ्रांसीसी मतलब फांसी, याद रखेंगे। तो फ्रांस के संविधान से कौन से क्या विषय लिया गया है, गणतंत्र का विषय लिया गया है। ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमने लिया रूस। रूस को सोवियत संघ भी कहते हैं। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। भैया मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स जो है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं, इसे भी समझ लो। देखो वैसे आगे एक वीडियो बनेगी पूरी मौलिक कर्तव्यों को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आज टॉपिक हमारा विदेशी स्रोत है तो इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं रूस मतलब रूठना, कहते नहीं यार वो मुझसे रूस गया, वो मुझसे रूस गया। कल अगर मान लीजिए मेरा बेटा मुझसे रूस जाए, गोल्डी आप जानते हैं, गोल्डी अगर मुझसे रूस जाए तो मेरा कर्तव्य बनता है उसको मनाने का। तो आप लोग जानते हैं रूस से कर्तव्य याद रखेंगे। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है विषय, मौलिक कर्तव्य लेते हैं, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टॉपिक ले लेते हैं जापान। जापान से लिया गया है विधि दोबारा स्थापित प्रक्रिया। ये थोड़ा सा समझना देखो यहां पर, क्योंकि विधि का संबंध जो है ना, विधि मतलब कानून, तो विधि जो है वो 3 देशों के संविधान में आती है। एक तो जापान में भी आती है, ब्रिटेन में भी और अमेरिका में भी। वहां उन दोनों को समझाऊंगा, फिलहाल जापान से समझो। देखो विधि का मतलब है कानून है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को समझो पहले। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि जब संसद द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है तो एट एनी कॉस्ट उस कानून को, वही कानून मान्य होगा देशवासियों के द्वारा, उस कानून को माना जाएगा। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है। तो विधि मतलब कानून। और जापान को अगर ध्यान से देखो तो जापान में कितने कंप्लीट लेटर बने हुए हैं,
जैपैन 3 है, और कानून में भी कितने हैं? 3 है। तो याद रखोगे विधि संबंधी या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। 5वां और ले लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 चीज ली गई है। एक लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, और भैया दूसरा लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 चीज जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आप याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखो इन चारों में शुरू में एक एक चीज ली गई है, चारों के संविधान से एक एक चीज ली गई है, और दक्षिण अफ्रीका में 2 चीज ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका जो देश है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दक्षिण और अफ्रीका, 2 शब्दों से मिलकर बना है, और 2 ही चीज ली गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। अभी मैं इसको भी समझाता हूं। देखो हमारे भैया दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं जिनको नोबेल भी दिया गया है। उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नाम सुना होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को लेकर आवाज उठाई थी। काले गोरे का बहुत भेद होता था, तो उस भेद को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी। तो उनकी उस आवाज के कारण दक्षिण अफ्रीका में संशोधन लाया गया और दक्षिण अफ्रीका में इस रंग भेद को वहां बिल्कुल नकार दिया गया। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आप एक शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हो, सर। बस एक छोटा सा शब्द याद रखना आपको, सै और रे, सर याद रख सकते हो। सै से हो गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, और रे से हो गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सै से हो गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, और रे से हो गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो उम्मीद करता हूं भैया ये 5 बात जो मैंने बताई है 5 देश के, एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज करा देता हूं ताकि याद रहे। जर्मनी में मनी आ गया, मनी आपात में बहुत काम आती है, तो जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। फ्रांसीसी मतलब फांसी, गणतंत्र में कोई गड़बड़ करेगा तो फांसी होगी, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र। रूस गया भैया, कर्तव्य है मना लो, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। जापान में 3 लेटर है, कानून में भी 3 लेटर है, जापान से लिया गया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका में 2 लेटर हैं, 2 शब्द हैं, सॉरी लेटर नहीं 2 शब्द हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से 2 ही विषय लिए गए हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आप ट्रिक भी याद रख सकते हो, सर सै से संविधान संशोधन प्रक्रिया और रे से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। क्लियर हो गई बात? ये क्लियर हो गए थे 5 विषय आपके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमने 5 पढ़े जिनसे 1-2 चीज ली गई है। अब हम उनको याद रखते हैं ट्रिक वाइज जिनसे बहुत सारी चीजें ली गई है। जैसे अगला देश हम पढ़ते हैं 6, ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे भैया ऑस्ट्रेलिया से जो है ना वो 4 विषय लिए गए हैं। पहला समवर्ती सूची, दूसरा, पहला तो ये है, दूसरा है केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, तीसरा है भैया इसमें प्रस्तावना की भाषा, और चौथा है भैया इसमें संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। देखो जैसे मुझे याद है ऐसे ही आपको याद करा दूं, ठीक है? बस ध्यान से वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो अपने, और एमसीक्यू जरूर लगा लिया करो। मेरे यहाँ तैयारी करने वाले हर बच्चे को मैंने क्या रखा है भैया, किताब जीएस की 2 होनी चाहिए। एक तो बेसिक किताब जरूर रखो अपने पास कोई, और एक बहुविकल्पीय बुक जरूर रखो। घटना चक्र ले लो, जो भी बुक आप लेना चाहते हो। तो भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 4 चीज ली गई है। समवर्ती सूची, जो भी समवर्ती सूची में सिस्टम है वो सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त अधिवेशन। देखो भैया इसे याद रखने के लिए बहुत ही छोटी सी और बहुत जबरदस्त ट्रिक मेरे पास है। आप एक शब्द याद रखो बस, कपास। कपास की खेती होती है, बस छोटा सा शब्द याद रख लो। ऑस्ट्रेलिया से जो सिस्टम लिया गया सारा याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आए तो कपास याद रखो, बस रखोगे। अब देखो क्या है, कैसे बना भैया, केंद्र और राज्य के संबंध, केंद्र एवं राज्य के संबंध। ठीक है साहब, ये कहां से बन गया, कैसे? पैसे बना प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा।
ठीक है भैया। से बनी तीन चीज, दो चीज सॉरी, से बना, से के पास एक डंडा भी लगा हुआ तो दो बात है, तो दो ही आप चीज याद रखना। से बना समवर्ती सूची और दूसरा बना संयुक्त अधिवेशन। मैं ये संयुक्त अधिवेशन वाला सिस्टम अनुच्छेद 108 में है, किसी दिन आपको जो है इसको इस पे भी चर्चा करेंगे। संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, क्यों आता है, कैसे आता है, क्या इसमें होता है, सब बताऊंगा, बाद में बताएंगे। कैसे केंद्र एवं राज्य के संबंध, पैसे प्रस्तावना की भाषा और से संवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, ये चारों चीज किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा दे, अगला पढ़ते हैं। देखो छठे के बाद सातवां पढ़ते हैं, अगला कोई देश ले लेते हैं। जो भी चीजें हैं बड़े आसानी से, बहुत ट्रिक वाइज आपको समझाऊंगा। सातवां देश ले लेते हैं, चलो कनाडा, ठीक है भैया। तो कनाडा के देश से तीन चीज ली गई है। कितनी चीज ली गई है? तीन। पहले ली गई है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था भैया। दूसरी ली गई है, ये पहली है, दूसरी ली गई है राज्यपाल का पद, और भैया तीसरी ली गई है संघात्मक व्यवस्था हो गई, राज्यपाल का पद हो गया, तीसरा है केंद्र के विशेष अधिकार, केंद्र की विशेष शक्ति, विशेष शक्ति। कुछ नहीं छोड़ रहा, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बहुत लोग तो इसे एक आध चीज लिखवा के छोड़ देते। चलो भैया अगला देश ले लेते हैं, अगला देश ले लेते हैं, चलो कनाडा। तो कनाडा से लिए गए हैं तीन चीजें। कितनी? तीन। देखो कौन कौन सी। पहली तो ली गई है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। दूसरा विषय लिया गया है इसमें संघात्मक व्यवस्था, और भैया तीसरा विषय लिया गया है इसमें केंद्र की विशेष शक्ति, केंद्र की विशेष शक्ति। ठीक है जी। तो तीन चीज हमारे कनाडा के संविधान से ली गई है। आप इसे याद रखने के लिए ट्रिक याद रख सकते हैं। देखो ट्रिक पे पढ़ाना मैं ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ट्रिक से चीजें याद रह जाती है बच्चे को। और कोशिश ये किया करो आप भी कि आप ट्रिक अपनी बना सको, ठीक है। मैं ये किसी किताब में नहीं लिखी होती, ये खुद ही बनाता है बंदा जब उसको याद करनी होती है कोई चीज। तो मुझे आदत है, मैं हर चीज को ट्रिक पे ही ज्यादातर याद रख पाता हूँ। तो कनाडा का जो संविधान है वो उससे तीन चीज ली गई है, एक राज्यपाल का पद, एक संघात्मक व्यवस्था और तीसरी केंद्र के विशेष अधिकार, विशेष शक्तियां। ट्रिक याद रखो, कसर। एक शब्द होता है कसर, कहते नहीं भाई यार तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, भाई बिल्कुल नालायकी की हद कर दी है। कई बार जब बच्चा पढ़ता नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता तो बोलता हूँ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो तुम अपनी असफलता के लिए, ठीक है। आपको करना ऐसा चाहिए कि मैं सफल हो जाऊंगा सर, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कसर एक शब्द होता है ना, तो कसर से आप याद रखना। कैसे हो गया, क्या बन गया कैसे? केंद्र की विशेष शक्ति, ठीक है सर, केंद्र सरकार की विशेष शक्तियां हो गई। से बन गया संघात्मक व्यवस्था, ठीक है गुरु, ठीक है बंधु, याद होते जा रहे हैं। और रे से क्या बन गया मेरे भाई? रे से बन गया है राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। याद होगी सारी चीजें। अभी जब आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद घर पे 5 मिनट बैठो और कुछ मत करो। पहले जैसे मैंने बताया, जब भी विदेशी स्रोत याद कर लेना तो आप दो चीजों में बांट लो उसको। पहले वो देश ले लो जिनसे एक एक चीज ली गई है, और फिर वो ले लो जिनसे एक से ज्यादा चीजें ली गई हैं, ठीक है। और ट्रिक वाइज करते चलो। जैसे आपके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया आया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कपास लिख लो अपनी कॉपी पे, और देखो कौन कपास से क्या क्या 4 शब्द बन रहे हैं। फिर जब आपके दिमाग में कनाडा आया तो कनाडा के लिए आप क्या लिख लो? कसर लिख लो। और कसर में देख लो कैसे बन गया? केंद्र की विशेष शक्तियां। से बन गया संघात्मक व्यवस्था, और रे से बन गया राज्यपाल का पद। ठीक है, अंडरस्टूड है। अगला देश ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसे मिटा दे, मिटा देते हैं। अगला देश लेते हैं भैया, देखो अगला देश ले लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भी 3 बात ली गई है। एक तो लिया गया है सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो राज्यों के लिए होते हैं, ठीक है साहब। दूसरा लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन,
सदस्यों का मनोनयन। और भैया तीसरे नंबर पे लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है गुरु। अब देखो याद कैसे करनी है भाई, याद के लिए बिल्कुल हमें तो क्या कम है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। एक ट्रिक बनाते हैं। देखो ऐसा होता है, गांव देहात की जो महिलाएं होती है वो रफ एंड टफ होती है, खेतों में भी काम करती है, मजबूत होती है। दूसरी तरफ कोई ऐसी महिला है जो राजपाट का सुख भोग रही है और बिल्कुल मखमल के गद्दों पर रहती है, बिल्कुल बांदियां लगी हुई हैं, खाना नहीं बनाना, सफाई नहीं करनी, कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त रहती है, फ्री बिल्कुल। तो उसकी जो उसका शरीर है वो नरम हो जाएगा। तो आप एक याद रखो, एक ट्रिक, नरम रानी, एक बात याद रखो, नरम रानी, बस ये दो वर्ड याद रखो, पूरा आयरलैंड का पूरा सिस्टम याद हो जाएगा। नरम रानी से देखो, न से क्या बन गया भैया, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, न से बन गया। देखो रम, मैंने जानबूझ के दो शब्द लिया, मैं और भी कोई लेटर बना सकता था, रम, रे और मैं दोनों लिया। देखो मनोनयन राज्यसभा के सदस्यों का भी होता है और लोकसभा के सदस्यों का भी होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो रे और मैं, तो रे से तो बन गया राज्यसभा और मैं से बन गया मनोनयन, तो रम से बन गया राज्यसभा के सदस्यों का, जो 12 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन। ठीक है साहब, इस पे भी चर्चा किसी दिन करेंगे। बेफिक्र रहो, सारी चीजें छोड़ूंगा कुछ नहीं, सारी चीजें ऐसे ट्रिक वाइज हंसते हंसते याद करा दूंगा आपको। न से बन गया नीति निर्देशक तत्व और रम से बन गया राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। और फिर देखो रा से बन गया राष्ट्रपति और न से बन गया निर्वाचन। रा से राष्ट्रपति और न से निर्वाचन। तो भैया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। बात याद हो गई। तो आयरलैंड के संविधान से 3 चीज ली गई है याद रखने के लिए। नरम रानी याद रखो, न से नीति निर्देशक तत्व हो गया, रम से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हो गया, और रानी से, रा से राष्ट्रपति हो गया, न से निर्वाचन हो गया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मिटा दे, चलो अगला देश देखते हैं। 10 है बस, 8 पढ़ लिए, 2 और पढ़ाते हैं। ट्रिक पूरा ट्रिक है, पूरा टॉपिक आपका है, खटाखट आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगला ले लेते हैं भैया, चलो नवा देश ले लेते हैं, अमेरिका। देखो अमेरिका के संविधान से बहुत बातें पूछी जाती हैं और इससे 5-6 टॉपिक लिए गए हैं, बड़े मोस्ट है, ध्यान से देखो। पहला, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है या उसके जो शक्तियां हैं वो सब भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। चौथा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग अनुच्छेद 61 ये भी पढ़ाऊंगा भाई, बहुत मजेदार टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत। और भैया एक लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है साहब। और 6ठे नंबर पर इसमें लिया गया है आपका न्यायिक पूर्वावलोकन के बाद कानून के समक्ष, मतलब विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। ठीक है भैया, ट्रिक पे याद करूंगा। देखो 6 टॉपिक लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक, देखो 4 लेटर है वैसे इसमें, एम रे के और 2 मात्राएं हैं, मात्रा वैसे चलेगा। चलो खैर बनाते हैं। देखो 6 चीजें याद रखना अमेरिका से। आप ये 2 तो ऐसे ही बिना किसी ट्रिक के याद करा दूंगा, 2 तो बहुत ही इजी है। देखो ऐसे अधिकार और ऐसे ही अमेरिका, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका। क्लियर हो गई बात। उपराष्ट्रपति में पहला जो ऊ बन रहा है वो ए की तरह ही बन रहा है, तो उपराष्ट्रपति भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, दोनों बात याद हो गई। अब इन चारों के लिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं ट्रिक वाइज, उस सेंटेंस को याद रखना, बस पूरा काम हो जाएगा। देखो क्या है सेंटेंस को, न्याय के समक्ष सर्वोच्च महाभियोग, न्याय के समक्ष सर्वोच्च महाभियोग। देखो भैया महाभियोग का टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, और कुछ बच्चों ने जो तैयारी में है, कहीं भी किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो महाभियोग हर टीचर बड़े अच्छे से पढ़ाता है। महाभियोग सब जानते हैं। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। महाभियोग अगर किसी पर लगाए तो उसमें आप किसी कोर्ट से आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी।
तो न्याय के समक्ष सर्वोच्च महाभियोग प्रक्रिया है, मतलब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो न्याय के समक्ष कैसी है, सर्वोच्च है। न्याय की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो न्याय के समक्ष, कानून के समक्ष कैसी है, सर्वोच्च है। एक ट्रिक याद रखो बस, न्याय के समक्ष सर्वोच्च महाभियोग। तो देखो न्याय से क्या बन गया हमारा, न्यायिक पूर्वालोकन, ठीक। समक्ष से क्या बन गया, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष आप मौलिक अधिकारों में पढ़ोगे, ठीक है, मौलिक अधिकारों में आप पढ़ते हो ना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे, समानता के अधिकार में। तो कानून के समक्ष समानता ये भी अमेरिका से लिया गया। सर्वोच्च से बन गया सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट का पूरा गठन कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और महाभियोग प्रक्रिया भी राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो लगती है वो कहां से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो याद रहेगा ये वाला टॉपिक भी। आगे लास्ट टॉपिक हमारे पास कौन है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ही वो देश है भैया जिसने भारत पर राज किया था। चलो खैर, दो बात याद रखो, दो में ही कई सारी बात बताऊंगा आपको। ब्रिटेन से एक तो याद रखो संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली और संसदीय व्यवस्था। व्यवस्था क्यों लिख रहा हूं ये भी बताऊंगा अभी। पहला तो ये लिया गया, और भैया दूसरा लिया गया एकल नागरिकता। तो पहले तो रगड़ा एकल नागरिकता का खत्म करते हैं। एकल मतलब एक, भारत पर भी एक ही ऐसा देश है जिसने राज किया, इंग्लैंड, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने तो भारत पर राज किया था, अंग्रेजों ने भारत पर बहुत सारे वर्षों तक राज किया है, तो ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, इकलौता ही ऐसा देश है। तो एकल नागरिकता का विषय ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर होगी बात। दूसरा, संसदीय प्रणाली और संसदीय व्यवस्था मैंने क्यों लिखा है, देखो संसदीय प्रणाली से ही तीन चार चीजें और याद रखेंगे आप लोग। एक इसी से लिया गया है विधानमंडल, विधानमंडल, ठीक है सर। एक इसी से लिया गया है विधि निर्माण प्रक्रिया, एक इसी से लिया गया है संसद के विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार। तो मेरे भाई अगर ध्यान से संविधान को पढ़ा होगा या ध्यान से संविधान पढ़ रहे हो तो आप ये जानते हो कि इन तीनों चीजों का संबंध संसद से ही है। जैसे देश में संसद काम करती है भारत सरकार के लिए, उसी तरह से विधानमंडल राज्यों में काम करता है। विधानमंडल में भी ऐसे ही तीन चरण होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, राइट। वैसे ही संसद का संबंध विधानमंडल से हो गया, तो संसदीय प्रणाली अगर याद है तो विधानमंडल खुद ही याद रहेगा। अगला आ जाता है विधि निर्माण प्रक्रिया। बिना संसदीय प्रणाली के विधि निर्माण प्रक्रिया संभव नहीं है। देखो नॉर्मल जो तरीका है देश में विधि या कानून बनाने का, वो है कि पहले कोई से सदन से ऑर्डिनेंस पास कराइए, उसके बाद राष्ट्रपति, फिर दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर टप्पा मार देंगे और वो बन जाएगा नियम। पहली तो सरल प्रक्रिया ही है। दूसरी ये है कि अगर कोई सदन नहीं है और देश में सदन नहीं है मौजूद और देश में कानून लाना ही है, तो वो अध्यादेश जारी करके ला सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक। तो ये संयुक्त अधिवेशन मतलब संसद का ना कोई अंग इन्वॉल्व जरूर रहेगा। तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी संसद प्रणाली में ही आ गई। और तीसरा है संसदीय विशेष अधिकार, इसमें तो संसद शब्द लिखा ही है, तो संसद के विशेष अधिकार भी संसदीय प्रणाली में आ गए। तो ये सारे विषय किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटेन के संविधान से। तो भाइयों एक बार दोबारा से मैं इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करा दूं आपको, ताकि आप भूल ना पाओ। तो सबसे पहले हमने लिया था कौन सा देश, मिटा देते हैं देखो इसे, मोटी मोटी बात अब ट्रिक पर पढ़ाऊंगा ताकि आपको टॉपिक एकदम से रिवाइज हो जाए। पहला हमने लिया जर्मनी, और जर्मनी से अब आप खुद ही बताते रहोगे, जर्मनी से क्या आएगा, आपात उपबंध, क्योंकि मनी आ गया ना, मनी आपात में बहुत काम आती है। तो जर्मनी से लिया गया है आपात, इमरजेंसी की जो बातें हैं वो आपात उपबंध लिया गया जर्मनी से। दूसरा ले लेते हैं फ्रांस। फ्रांस फांसी से याद रखो, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, अर्थात गणतंत्र में कोई गड़बड़ करेगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी, तो गणतंत्र का विषय लिया गया है फ्रांस से। तीसरा टॉपिक था रूस। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। अगर आपके माता पिता आपसे रूठ जाएं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें मना लें। तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, रूस के संविधान से लिए गए। अगला हम लेते हैं जापान। जापान में 3 लेटर है, कानून में भी 3 लेटर है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो ली गई है जापान के संविधान से। अगला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका। तो भैया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है 2 टॉपिक, जिसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, बताई थी ना एक ट्रिक, से संविधान संशोधन प्रक्रिया और रे से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये 2 टॉपिक है दोनों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं।
आगे मैंने ले लिया ऑस्ट्रेलिया। तो भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान के लिए मैंने ट्रिक बताई है आपको, कपास। चीज ली गई है 4। ठीक है साहब। कैसे हो गया, कौन सा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। पैसे हो गया प्रस्तावना की भाषा, और से 2 चीज हो गई, एक तो संयुक्त अधिवेशन और एक समवर्ती सूची। एक याद रहेगी, केंद्र और राज्य के बीच संबंध में ही समवर्ती सूची आती है। ठीक है, तो ये याद हो गया। 7वां मान लीजिए मैंने ले लिया आयरलैंड। आयरलैंड, तो भैया आयरलैंड के लिए ट्रिक बताई है मैंने, नरम रानी बताइए ना, नरम रानी। नरम मतलब न से क्या बन जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, रम रे से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और रा से राष्ट्रपति, और न से निर्वाचन। ये 4 टॉपिक हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं कनाडा। तो भैया कनाडा के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, कसर बताई थी ना। तो 3 चीज ली गई है कनाडा के संविधान से। कैसे लिया गया है, केंद्र सरकार के विशेष अधिकार। से लिया गया है आपके लिए संघात्मक व्यवस्था, और रे से लिया गया है राज्यपाल का पद। 9वां टॉपिक हमारे पास है अमेरिका। तो अमेरिका के लिए मैंने एक शब्द बताया था आपको, न्याय के समक्ष सर्वोच्च क्या, महाभियोग। तो महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया, अमेरिका से। कानून के समक्ष समानता कहां से ली गई, अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहां से लिया गया, अमेरिका से। ऐसे ही अमेरिका, ऐसे ही अधिकार, तो मौलिक अधिकार भी अमेरिका से। और जैसे ए लिखता है ऐसे उपराष्ट्रपति भी लिखा जाता है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। क्लियर है। लास्ट टॉपिक ले लेते हैं अब ब्रिटेन। तो भैया ब्रिटेन में केवल 2 बात याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है संसदीय प्रणाली या फिर व्यवस्था, और दूसरा एकल नागरिकता। एक ही देश है जिसने भारत पर राज किया, तो एकल से याद रखो ब्रिटेन। और संसदीय प्रणाली आप याद रखोगे, संसद के विशेष अधिकार भी इसमें आ जाएंगे। विधि निर्माण कानून, जो विधि निर्माण प्रक्रिया है वो भी इसी में आ जाएगी, और साहब विधानमंडल भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से पूरी ट्रिकी क्लास इस टॉपिक के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आराम से कॉपी पेन लेकर बैठिए। पहले वो 5 देश लिखिए जिनसे एक एक चीज ली गई है, फिर वो 5 देश लिखिए जिनसे एक से अधिक चीज ली गई है। और मैंने हर देश के लिए आपको एक ट्रिक बताई है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कपास याद रखो, आयरलैंड के लिए नरम रानी याद रखो, कनाडा के लिए आप कसर याद रखो, और भैया ब्रिटेन तो बहुत आसान है। अमेरिका के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप एक सेंटेंस याद रख लो, न्याय के समक्ष सर्वोच्च महाभियोग, या महाभियोग न्याय का सर्वोच्च चरण है, ऐसे याद रख लो। अंडरस्टूड हो गई बात। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियोस को, और हम आपकी सेवा में ऐसे ही हाजिर रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।